यहाँ पर पहली बार आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से भैंस के बछड़े का जन्म किया गया है। यह भैंस गुजरात की बनी जो नस्ल है उसकी भैंस है। देश के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, साथ ही हमारे देश के वैज्ञानिकों के नई उपलब्धियां हासिल की है इसके जरिए। इससे इस तरह से भारत पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी बछड़े का जन्म हुआ है। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होगी। किस देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब कारखाना मिला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी, इजराइल के साथ। यहाँ पर इजराइल के यहाँ पर मिला है। इजराइल में विश्व के सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली जो यहाँ पर सबसे विशालकाय शराब फैक्ट्री की जो यहाँ पर खोज है वो की गई है। अब तक की विश्व में कितने भी शराब कारखानों की खोज की गई है, इसमें सबसे विशालतम कारखाना जो है ये इजराइल में खुदाई के दौरान यहाँ पर मिला है। इजराइल एशिया महाद्वीप में है। राजधानी है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली शेकेल, प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट और राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर होगा के माधवन को नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई द्वारा 2022 इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल जो है इसमें कौन सी दो टीमों ने यहाँ पर शामिल किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अहमदाबाद और लखनऊ को। अहमदाबाद और लखनऊ की दो टीमों को यहाँ पर 2022 के इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा, आईपीएल का हिस्सा यानी कि यहाँ पर बनाया जाएगा। और आरपी संजीव गोयनका ग्रुप लखनऊ टीम के मालिक हैं, जबकि जो यहाँ पर सीवीसी कैपिटल जो पार्टनर्स हैं अहमदाबाद टीम के मालिक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जिसका पहला संस्करण 2008 में खेला गया था, इसकी विजेता टीम रही थी राजस्थान रॉयल और 2014 का यूएई के अंदर खेला गया था। इनोवेशन फॉर यू ये बुक किसने लिखी है? ये बुक आई है यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा, इसको लॉन्च किया गया एवरीवन। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पर आईएमएफ के स्टार्टअप की सफलता की कहानियों का प्रदर्शन करने के लिए इनोवेशन फॉर यू पुस्तक को लॉन्च किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा एवरीवन। नीति आयोग इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो सीईओ हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत, आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे एवरीवन। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। देखो, जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 से किससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये हैं डॉक्टर राजीव निगम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, इसके पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम जो है इनको यहाँ पर फोरामिनीफेरा अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर निगम इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए यहाँ पर चयनित होने वाले पहले भारतीय नागरिक बन चुके हैं। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ये विक्टर एस्लेसन के द्वारा जीता गया है। डेनमार्क के ओलंपिक चैंपियंस विक्टर एस्लेसले जो है यहाँ पर इन्होंने डेनमार्क ओपन स्पोर्ट्स पार्क में आयोजित मेंस सिंगल 2021 का जो यहाँ पर है वो इन्होंने जीत लिया एवरीवन। और महिला सिंगल में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 का खिताब आकेन यामागुची जापान ने यहाँ पर जीत लिया है, जो जापान की है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। 94वें अकादमी पुरस्कार के लिए कौन सी फिल्म भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है यहाँ पर कुंजगल को। तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म कुंजगल जो है इसके लिए 94वें अकादमी पुरस्कार के लिए यहाँ पर आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। राइटिंग फॉर माई लाइफ
इस बुक को किसने लिखा है? तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। सो धन्यवाद गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। उज्बेकिस्तान के, देखिए उज्बेकिस्तान जो है यहाँ के राष्ट्रपति फिर से यहाँ पर दूसरी बार सावकत जो है ये बन गए हैं एवरीवन। जो उज्बेकिस्तान है इसकी राजधानी है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी है सोम और राष्ट्रपति हैं सावकत। अगला क्वेश्चन है, मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन जो है यहाँ पर 2021, इसका खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जीता है, बी आपका करेक्ट है, फेबियो क्वार्टरजियो के द्वारा यहाँ पर जीता गया है। तो यहाँ पर मैनस्टर एनर्जी यामाहा मोटर जीपी के फेबियो क्वार्टरजियो 2021 इसका जो चैंपियन है, ये यहाँ पर मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन जो है यहाँ पर इसका खिताब इन्होंने जीत लिया है। ये एक प्रकार की मोटरसाइकिल रेस है एवरीवन। मोटो जीपी जो है ये एक प्रकार की रेस आप लोगों को देखने को मिलती है। टॉप 3 कौन कौन रहे? यहाँ पर फेबियो पहले नंबर पे रहे, फ्रांसिस्को दूसरे नंबर पे रहे और यहाँ पर जुआन तीसरे नंबर पे रहे। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम, इसका उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया गया? ये किया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में आप लोगों को देखने को मिलता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कोलकाता के अंदर जो रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किया गया, यह सिस्टम प्राप्त करने वाला कोलकाता पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। इस सुविधा के साथ कोलकाता से विशेष रूप से तूफान और जो खराब मौसम के दौरान सैंड हैंड्स स्थित पोत के साथ यहां पर रेडियो के माध्यम से सीधे संचार किया जा सकेगा। यह कोलकाता से हैंडसेट तक पूरी हुगली नदी के मुहाने को कवर करेगा। साथ ही 4 स्थानों पर बेस स्टेशन होंगे, जिसमें कोलकाता, हुगली जो पॉइंट है, इसके अलावा हल्दिया है और यहाँ पर सागर पायलट स्टेशन जो है वो भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक घर के लिए खुले नल में यहाँ पर खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF और बिजली हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? गोवा यहाँ पर पहला राज्य बन गया है। गोवा हर घर में खुले में शौच से मुक्त और यहाँ पर बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो बन गया है। इसके अलावा गोवा घर घर जल मिशन के तहत हर घर जल को यहाँ पर नल का पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है। और गोवा में गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाने के लिए 100% लक्ष्य भी यहाँ पर हासिल किया है एवरीवन। कोविड-19 टीकाकरण में भी 100% पहली खुराक जो है वो यहाँ पर पूरी की जा चुकी है। गोवा जिसकी स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी, राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर प्रमोद सावंत जो बीजेपी पार्टी से आते हैं, गवर्नर हैं यहाँ पर श्रीधरन पिल्लई और मुख्य न्यायाधीश है यहाँ पर दीपांकर दत्ता जी। जर्मन बुक ट्रेड 2021 इसका शांति का जो पुरस्कार है यहाँ पर पीस प्राइज ऑफ ग्रीन बुक ट्रेड अवार्ड, ये किसे दिया गया है? तो ये यहाँ पर तिस्सी डुंगारेम्बांगा जो रिवर है यहाँ पर उसको यहाँ ये जो डुंगाराम्बा जो यहाँ पर व्यक्ति हैं इनको यहाँ पर दिया गया है। जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार जो है यहाँ पर जिम्बाब्वे की लेखिका और फिल्म निर्माता यहाँ पर तित्सी जो है यहाँ पर इनको अपने देश में दुनिया भर में यहाँ पर हिंसा के कार्यों पर एक नए ज्ञानोदय के लिए यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग इन्हें 25,000 यूरो जो है वो पुरस्कार जो राशि है वो यहाँ पर दी गई है एवरीवन। भारतीय सेना ने अपना 75वां इन्फेंट्री यहाँ पर जो इन्फेंट्री दिवस है ये कब मनाया गया? तो ये 27 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर मनाया गया। भारतीय सेना में 27 अक्टूबर 2021 को अपना पहला 75वां इन्फेंट्री दिवस जो है यहाँ पर इसकी स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी 27 अक्टूबर को। इन्फेंट्री को पैदल सेना के नाम से भी जाना जाता है। इन्फेंट्री डे को स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना की याद के रूप में भी यहाँ पर मनाया जाता है। 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीरी घाटी में पाकिस्तानी सेना और लश्कर आक्रमणकारी द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को हथियाने की कोशिश की गई। तब भारतीय सेना ने सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन ने भारतीय धरती पर अपने पहले हमले पर जीत हासिल करने के लिए यहाँ पर ये लड़ाई लड़ी थी।
बुक का नाम है कमला हैरिस, फेनोमेनल वुमन। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, चिदानंद राजघटा के द्वारा यहां पर ये बुक लिखी गई है एवरीवन। किस देश में निर्मित VT-4 टैंक को पाकिस्तानी सेना में शामिल किया गया? तो ये चीन की जो यहां पर है, चीन के द्वारा यहां पर इसको शामिल किया गया। पाकिस्तान, राजधानी इस्लामाबाद, करेंसी है रुपया, और यहां पर स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई थी। प्रधानमंत्री है इमरान खान और राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने लूनी सोलर कैलेंडर भास्कराब्दा को राज्य में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग करने की घोषणा की है? तो यहां पर भास्कराब्दा जो है, यहां पर इसको असम की सरकार ने यहां पर पूरी तरीके से अपनाने की जो घोषणा है वो यहां पर कर दी है दोस्तों। हाल ही में असम राज्य ने घोषणा की है कि लूनी सोलर कैलेंडर भास्कराब्दा को राज्य में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में अपनाया जाएगा। वर्तमान में असम राज्य के द्वारा शक कैलेंडर को और यहां पर ग्रेगोरियन कैलेंडर को आधिकारिक कैलेंडर के रूप में यहां पर मान्यता प्राप्त थी। भास्कराब्दा कैलेंडर में युग की शुरुआत 7वीं शताब्दी की स्थानीय शासक भास्कर वर्मन के स्वर्गारोहण की तिथि को माना जाता है एवरीवन। यह लूनर और सोलर वर्ष दोनों पर यहां पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है यहां पर कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में। यहाँ पर आप सभी जानते हैं, यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 को आयोजन किया गया है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है और उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन आता है, जो 31 अक्टूबर को होता है। उद्देश्य, सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य लोक सेवा की जो बीच यहाँ पर सत्य निष्ठा और जो प्रदर्शनशीलता है और जवाबदेह को बढ़ावा देना है, भ्रष्टाचार के अस्तित्व कारणों और गंभीरता को सग्रह रूप से समाज के लिए उसके द्वारा उत्पन्न खतरे के बारे में जागरूकता पैदा करना होता है। इसकी 2021 की थीम जो है, स्वतंत्र भारत 75वां, अखंडता के साथ आत्मनिर्भर, ये इसकी थीम है एवरीवन। सो थैंक यू एवरीवन, ये था